अब फिक्र की एक ऐसी खबर जिससे देश का इतिहास, वर्तमान और भविष्य जुड़ा है। देश का मान सम्मान और गर्व जुड़ा है। हम बात आजादी के सबसे बड़े पर्व अमृत महोत्सव की कर रहे हैं। आज से भारत में आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव शुरू हुआ। लेकिन फिक्र की बात यह है कि भारत का लोकतंत्र कुछ बड़े देशों के छिपे हुए एजेंडे की राह में रोड़ा बन रहा है और कुछ देशों की आंखों में चुभने लगा है। और उससे भी बड़ी फिक्र यह है कि देश के ही कुछ लोग इस पर मोहर भी लगा रहे हैं। दुनिया कैसी अमृत और विष का आज विश्लेषण करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं अमृत से। माता की जय, मातरम मातरम, वंदे मातरम। आज आजादी के अमृत महोत्सव की में आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू हो गया है, जो आने वाले 75 सप्ताह तक यानी 15 अगस्त 2022 तक चलेगा। लेकिन आज से शुरू हुए इस महोत्सव की कहानी 91 साल पहले के नमक सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ी है। इक्यानवे वर्ष पहले आज ही के दिन बापू ने गोरों को नमक की कीमत बताई थी, जिसे नमक सत्याग्रह और दांडी मार्च कहा गया, जिसके साथ एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिससे देश ने आज़ादी का स्वाद चखा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने दांडी यात्रा को भी हरी झंडी दिखाई, जिसमें शामिल 81 लोग 386 किलोमीटर की यात्रा कर 5 अप्रैल को दांडी पहुंचेंगे। पीएम मोदी नमक सत्याग्रह को आज़ादी की लड़ाई और हिंदुस्तान के आत्मनिर्भर बनने की शुरुआत की तरह देखते हैं, जिसमें नमक का मतलब देश के लिए वफादारी, ईमानदारी और विश्वास था। हमारे यहां नमक को कभी उसकी कीमत से नहीं आंका गया। हमारे यहां नमक का मतलब है ईमानदारी। हमारे यहां नमक का मतलब है विश्वास। हमारे यहां नमक का मतलब है वफादारी। हम आज भी कहते हैं कि हमने देश का नमक खाया है। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि नमक कोई बहुत कीमती चीज है, ऐसा इसलिए क्योंकि नमक हमारे यहां श्रम और समानता का प्रतीक है। उस दौर में नमक भारत की आत्मनिर्भरता का एक प्रतीक था। अंग्रेजों ने भारत के मूल्यों के साथ साथ इस आत्मनिर्भरता पर भी चोट की। भारत के लोगों को इंग्लैंड से आने वाले नमक पर निर्भर हो जाना पड़े। गांधी जी ने देश के उस पुराने दर्द को समझा, जन जन से जुड़ी उस नब्ज को पकड़ा और देखते ही देखते ये आंदोलन हर एक भारतीय का आंदोलन बन गया, हर एक भारतीय का संकल्प बन गया। हिंदुस्तान में नमक का मतलब वफादारी है, नमक का मतलब श्रम और समानता है,
जिसे पाने का सपना आत्मनिर्भर हिंदुस्तान का सपना था, जिसे उस वक्त भी लगातार चोट पहुंचाई जा रही थी। महात्मा गांधी ने उस दर्द को महसूस किया और दर्द से मुक्ति के लिए जनमन को भागीदार बनाने निकल पड़े, ताकि देश का लोकतंत्र मजबूत हो। ऐसे में आज जब देश में रह रही ताकतें ही लोकतंत्र पर सवाल उठा रही हैं, तो उनके लिए भी देश की वफादारी से जुड़े नमक सत्याग्रह का इतिहास जानना जरूरी हो गया है। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी 78 सत्याग्रहियों के साथ अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से पैदल ही दांडी के लिए निकल पड़े। रास्ते में 2 सत्याग्रही और शामिल हो गए। अहमदाबाद से निकला मार्च बोरसद, आमोद, मांगरोल होते हुए दांडी पहुंचा था। 387 किलोमीटर की यात्रा में 24 दिन लगे थे। गांधी जी रोज 16 से 19 किलोमीटर चलते थे। कस्तूरबा भरूच में ही उनसे मिले। सूरत तक तो यात्रा में 30,000 लोग शामिल हो गए थे। दांडी से पहले नवसारी आखिरी पड़ाव था। ये यात्रा नमक पर टैक्स लगाने के खिलाफ थी। आखिर में 6 अप्रैल 1930 को बापू ने नमक उठाकर कानून तोड़ा। इस आंदोलन का संदेश साफ था, जिसने अंग्रेज की हुकूमत को हिलाकर रख दिया और नमक सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अहम पड़ाव बन गया और देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।